सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? कैसे हो? चैट बॉक्स ओपन है, चैट बॉक्स में आप एक्टिव हो सकते हो सबके साथ फटाफट से। कैसे हो आप सब? चैट बॉक्स का ऑप्शन है ना आप लोगों के पास? अच्छे हो, वेरी गुड। चलो, वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताओगे आप लोग कहाँ कहाँ के रहने वाले हो? कौन कौन सी स्टेट से हो आप सब? एक बार रिप्लाई करके मुझे बता दो कौन कौन सी स्टेट से हो। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। आप लोग कहाँ कहाँ से हो? यूपी? ओके। मुंबई? और कहाँ कहाँ से? बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, लखनऊ छत्तीसगढ़, रायपुर। ओके, मतलब तमिलनाडु, झारखंड, पंजाब। ठीक है। तो मतलब ऑल ओवर इंडिया से, अलग अलग स्टेट से आज के सेशन के अंदर लोग बैठे हैं। ठीक है। तो आज के सेशन के लिए आप लोग एक्साइटेड हो? मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं हो? एक्साइटेड हो, वेरी गुड। तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लो और जिस भी पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है, आप फटाफट से अपनी अटेंडेंस कंप्लीट करके आओ। आई एम इन वेबिनार। अटेंडेंस लगना कंपलसरी है, तभी आप आगे की ट्रेनिंग्स में कंसिडर किए जाते हो। तो इसीलिए आप फटाफट से अपनी अपनी अटेंडेंस कंप्लीट करके आओ। आई एम इन वेबिनार। ठीक है। कोई भी पर्सन ऐसा ना हो जो अपनी अटेंडेंस ना कंप्लीट करे। जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, तो फटाफट से अपनी अटेंडेंस कंप्लीट कर लो। ठीक है। और सेशन को कंटिन्यू मैं करती हूँ, बट कुछ क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों से पुट करूंगी, तो आप लोग चैट बॉक्स में ओपन रहना, मतलब चैट बॉक्स में एक्टिव रहना सबके सब। ठीक है। देखो, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, आज बहुत सारे लोग न्यू हैं इस सेशन के अंदर, जो फर्स्ट टाइम मेरा सेशन अटेंड करने वाले हैं। आप सबने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया होगा, मेरा किया होगा, या किसी और वेबसाइट में आपने फॉर्म फिल किया होगा। फिर जाके आप फॉर एवर लिविंग जो आपने काम देखा। ठीक है। अब मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम अंजना ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। और बाय प्रोफेशन मैं अपनी बात करूं, पहले मैं एक स्टूडेंट थी। ठीक है। मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। आफ्टर दैट मुझे बहुत बड़ा ये एक वो था कि मैं अब ग्रेजुएशन कंप्लीट की हूँ तो मार्केट में मुझे बढ़िया जॉब मिल जाएगा, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा मिलेगा। तो एक ओवर कॉन्फिडेंट थी, और एक ईगोस्टिक भी रहता है, हर कोई अपने अंदर कहीं ना कहीं सोचता है कि अच्छी यूनिवर्सिटी से मैं की हूँ तो डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। बट इन मार्केट की जब रियलिटी मैंने देखी ना, कोई आपकी डिग्री के बारे में पूछता ही नहीं है। यस और नो? सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? कोई नहीं पूछता आपके कितने मार्क्स हैं। मतलब ये जो मार्क्स वाली जो होड़ है ना, ये 10th क्लास तक रहती है कि माँ बाप बोलते हैं कि तू 90% ले आ, फिर तो तेरी लाइफ सेट है। फिर ट्वेल्थ होता है, उसके बाद पेरेंट्स बोलते हैं तू बस यहाँ पे नॉन मेडिकल कर ले, नॉन मेडिकल करने के बाद तो तेरी लाइफ 100% सेट है। फिर उसके बाद बोलते हैं तुम ग्रेजुएशन कर लो, फिर तो पक्का सेट है, तुम पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, फिर तो पक्का सेट है। तो मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दी तो कोई भी मेरी मार्कशीट के बारे में नहीं पूछा, कोई भी मेरी डिग्री के बारे में नहीं पूछा। हर कोई एक ही चीज पूछ रहा था, वो था एक्सपीरियंस। ठीक है। हर कोई यही पूछ रहा था, एक्सपीरियंस है? डू यू हैव एक्सपीरियंस? कोई एक्सपीरियंस है किसी चीज का? तो मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, क्योंकि मैं एक थ्योरेटिकल नॉलेज लेके आई थी, ना कि कोई जॉब ऑलरेडी कर रही थी या कहीं एक्सपीरियंस लेके बैठी थी, राइट? तो मुझे कहीं पे भी एक्सपीरियंस की वजह से अच्छी जॉब ऑफर हो ही नहीं रही थी। ठीक है। मतलब लाखों रुपए अपने ग्रेजुएशन पे लगाने के बाद भी, उसके बाद भी मुझे अगर आगे काम करना है तो पहले मुझे एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे एकदम से कुछ मिल जाएगा। मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये सिचुएशन फेस की है या नहीं की है, बट मैंने ये फेस किया। आप में से कोई है ऐसा जिसने फेस किया है कि एक्सपीरियंस के लिए मैम पूछा जाता है येस और नो? सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? बताओ फटाफट से। ठीक है। तो यस, पूछा जाता है, राइट? तो अब एक्सपीरियंस लेने के लिए मुझे काम करना था। तो मैंने अब ग्रेजुएशन के बेस पे क्या कर सकती थी? मैंने कंप्यूटर फील्ड से, आईटी से बीएससी कंप्यूटर साइंस किया था, तो मैंने एज अ वेब डिजाइनर अपना करियर स्टार्ट किया। पहले तो मैंने लैंग्वेजेस सीखना स्टार्ट की, क्योंकि देखो आपको पता है कॉलेजेस के अंदर कोई प्रैक्टिकल इतनी चीजें नहीं होती। प्रैक्टिकल जब एग्जाम आता है ना, उस टाइम पे हम प्रैक्टिकल देते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा इतना कुछ होता नहीं है। ठीक है। और अब मुझे लैंग्वेजेस सीखनी थी, कुछ भी सीखना है, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है या कुछ भी करना है, लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी। और ना मैं इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट थी कि मुझे बहुत टाइम लग गया वो चीजें सीखने में, तो मैंने एक नॉर्मल सा चीज सीखना स्टार्ट किया। एज अ वेब डिजाइनर अपना करियर शुरू किया। ठीक है। वेब डिजाइनिंग में जब मैंने अपना करियर शुरू किया, कुछ महीने सीखने के बाद, उसमें भी एक चीज मैंने फेस की। स्टार्टिंग सैलरी बहुत ही कम ऑफर की गई। जो एक्सपेक्टेशन थी ना, वो बहुत एक्सपेक्टेशन से भी कम, बहुत कम। ठीक है। और जब मेरे को वो सैलरी ऑफर की गई ना, तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल ये हो गई कि यार इतनी कम सैलरी पापा, कैसे चलेगा? ऐसे कैसे होगा? आप तो बोल रहे थे ये कर लो वो कर लो, ये हो जाएगा। पापा मेरे आर्मी रिटायर्ड है, तो उनको तो ये था कि गवर्नमेंट जॉब ही करो, वही बेस्ट है, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि जिनके फैमिली में कोई, अब मेरी फैमिली में ऑलमोस्ट गवर्नमेंट जॉब करते हैं लोग।
भाई भी आर्मी में है, पापा आर्मी में, आसपास रिलेटिव में सारे आर्मी में है, मोस्टली लोग आर्मी में हैं। तो सबके दिमाग में यही रहता है कि गवर्नमेंट जॉब इज द बेस्ट, या आप गवर्नमेंट जॉब करोगे वही बेस्ट है। ठीक है। तो अब गवर्नमेंट जॉब आपको पता है कंपटीशन बहुत हाई लेवल है, और लड़कियों के लिए गवर्नमेंट जॉब हर पेरेंट्स क्या चाहता है, टीचर की जॉब। टीचर की जॉब क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनको लगता है सैटरडे संडे छुट्टी हो जाती है, सुबह से लेकर शाम तक लड़की वापस घर आ जाएगी, बाकी चीजें सेफ नहीं है, ये ज्यादा सेफ है। तो ऑलमोस्ट मुझे नहीं पता बाकियों के पेरेंट्स का, बट मेरे पेरेंट्स को ये था कि टीचर की जो बढ़िया है, उसके लिए तो पीएचडी कर ले, ये कर ले, वो भी चलेगा। ठीक है। और जब मेरे को स्टार्टिंग सैलरी ऑफर हुई थी ना, तो उस टाइम पे मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया कि पापा इतना कम सैलरी है, 8-10 हजार रुपए में क्या ही होगा, आप सोचो ना, मैं इतना पीजी का रेंट ही 5500 है। अब मैं डेली ट्रेवल भी करूंगी, मेरे पैसे भी लगेंगे, बिजली का बिल भी जाएगा, मुझे इतना कुछ करना है, इससे क्या होगा? तो पेरेंट्स ने क्या बोला, बेटा तेरे पापा की पता कितनी सैलरी से स्टार्ट हुई थी जॉब? अब तेरी बहन थी ना, उसने भी इतने से स्टार्ट किया था। तो ऐसे ही जिंदगी चलती है, ऐसे ही सबकी स्टार्टिंग होती है, तो इसी में तू एडजस्ट कर, और धीरे धीरे एकदम से एक्सपेक्टेशन मत रख। धीरे धीरे फ्यूचर में 2-3 साल बाद, 4 साल बाद चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। अब देख तेरी बहन आज 40 हजार रुपए कमा रही है, 50 हजार रुपए कमा रही है, तो उसको भी तो टाइम लगा है ना। ठीक है। तो ये चीज बोल के मेरे को चुप करा दिया, और मैंने सोचा चलो ठीक है, एडजस्ट कर लेती हूँ। बट एडजस्ट करना तो मैंने स्टार्ट किया, बट वहां पे और सिचुएशन डिफिकल्ट होगी। क्योंकि जब तक पेरेंट्स पैसा दे रहे थे तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जिस दिन अपने पैसों से मैनेज करना शुरू किया ना, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मार्केट में पैसों के बिना कुछ भी नहीं है। आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो यस, आप अच्छे से जी पा रहे हो, अगर नहीं है तो शायद आप अपनी छोटी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हो। तभी मैंने बहुत सारे ऑप्शंस देखे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मैंने सर्च करने की कोशिश की कि मैं कुछ ना कुछ करूं, मैं कुछ एक्स्ट्रा करूं। तो मैंने बहुत सी चीजें, लड़कियां पार्लर का काम सीखने का सोचती हैं, मैं पार्लर चला सकती हूँ, तो मैंने उसके ऊपर भी देखा। बट उसके लिए भी मुझे पहले, मान लो मुझे 5-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, पहले मुझे एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए भी, और एक्सपीरियंस लेने के लिए पहले मुझे सीखना पड़ेगा, और फ्री में कोई नहीं सिखाता, उसके लिए भी पैसा लगता है। और आप सीख जाते हो, सीखने के बाद आप पहले एक्सपीरियंस लेते हो, कई साल जॉब करोगे, फिर जाके आप इन्वेस्ट करोगे। और इन्वेस्ट करने के लिए, लड़की हूँ, पेरेंट्स पहले ही बोल देते हैं तेरी शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है। ठीक है, पेरेंट्स पहले ही बोल देते तेरी शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है, तो तू क्या ये काम कर रही है, चुपचाप ऐसे चल ले। तो ऑलमोस्ट टोटली मैं अपने ड्रीम्स ना ड्रॉप आउट कर चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि क्या होगा, कुछ भी नहीं पता था क्या होगा। तभी सडनली, मैं आज भी बोलती हूँ मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है, शायद मैंने पिछले जन्म में कर्म अच्छे कर रखे होंगे, जो मेरी लाइफ में फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट जैसी अपॉर्चुनिटी आई। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ कि परमात्मा ने इस अपॉर्चुनिटी को मेरी लाइफ में लाया, क्योंकि उस टाइम पे मैं टोटली स्टक थी, मैं टोटली कुछ करना चाहती थी। तो पहले स्टार्टिंग में जब आया था ना फॉरएवर, मेरे मन में डाउट्स थे। आप में से कितने लोगों के मन में डाउट चल रहे हैं, कहीं स्कैम तो नहीं हो जाएगा, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, ये सच में होता भी है या नहीं होता है, ये ऐसे ही बोलते जा रहे हैं, ये कुछ नहीं है, बस ऐसे दिखा रहे हैं, रियलिटी नहीं है। आप जितने नेगेटिव नहीं होंगे ना, उससे कई ज्यादा नेगेटिव मैं थी। क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री के ऊपर भरोसा नहीं करती थी, ना ही इस काम को करना मैं प्रेफर समझती थी। मैं नहीं समझती थी कि मैं कर पाऊंगी, मुझे लगता था नहीं नहीं, ये मेरे टाइप का काम नहीं है। ठीक है। तो अपनी मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स थे, कंपनी को लेके, प्रोडक्ट को लेके। मुझे था कि कहीं घर घर जाके तो नहीं बेचना है, मैं कैसे ये काम करूंगी, लोग कहाँ से आएंगे, टीम कैसे बनेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे मन में। ठीक है। पहले तो मुझे ये सारी चीजें, मेरे डाउट थे। ठीक है। बट वो डाउट्स मेरे क्लियर कैसे हो गए, ट्रेनिंग अटेंड करके। और आप में से जितने भी लोग जो मुझे सुन पा रहे हो, एक चीज मैं आपको बोलूंगी, आप सबसे पहली चीज अपने डायरी के अंदर लिख लेना। आपको अगर आगे काम स्टार्ट करना है ना, तो आपको फॉरएवर के पूरे बेसिक्स को समझना है। बेसिक क्या क्या है वो लिख लो। आप कंपनी की 3P की नॉलेज अच्छे से लो। कंपनी का प्रोफाइल, ठीक है, पूरी तरह से आप नॉलेज लो इसके बारे में। आज प्रोफाइल नॉलेज मैं आपको देने वाली हूँ। कंपनी के प्रोडक्ट, क्या इन प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट के अंदर है या नहीं है, क्या ये चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये आपको स्टडी करना है। क्योंकि हर बिजनेस का बेस प्रोडक्ट ही होता है। हर कोई कुछ ना कुछ अपना प्रोडक्ट ही होता है। कि अगर किसी ने दुकान खोल के बैठा है, अगर उसकी साड़ियों की दुकान है तो साड़ी उसका प्रोडक्ट है, कोई कार का शोरूम खोल के बैठा है तो कार उसकी प्रोडक्ट है। ठीक है। तो आपको भी अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज होना जरूरी है। एंड थर्ड चीज, आपने अंडरस्टैंड करना है इसका मार्केटिंग प्लान, कि आपको कहाँ से कितना परसेंटेज कैसे आ रहा है। ठीक है। तो ये राइट डाउन कर लेना। और एक चीज हमेशा समझना, जब तक आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। उस टाइम पे जब मैं फॉरएवर में आई थी ना, मैं टोटली एक इगोस्टिक लड़की थी, जिसको लगता था कि नहीं नहीं, ये मेरे टाइप का काम नहीं है, मैं नहीं करूंगी। बट सीरियसली मैं बताऊं, मुझे एक रियलिटी समझ आ चुकी थी। वो क्या थी कि ईगो को साइड करके मुझे प्रैक्टिकली चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मैं अपने बैंक बैलेंस की तरफ देखती थी ना,
जिस लेवल का मेरा ईगो था उस लेवल से मेरा तो बैंक बैलेंस बिल्कुल भी नहीं था। तो मुझे था कि मुझे लाइफ में तो कुछ करना ही है। तो पहले मैं समझती हूँ, अच्छे से देखती हूँ, अंडरस्टैंड करती हूँ। तो यही चीज मैं आपको बोलूंगी, लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये एटीट्यूड के साथ बैठोगे कि मुझे सब आता है, मुझे जरूरत नहीं है, तो ये चीज आप थोड़ा सा साइड करके अगर सीखने की तरफ फोकस करोगे ना, तो शायद आप जल्दी चीजों को ग्रैब कर पाओ। ठीक है, तो सभी सीखने के लिए तैयार हो? फटाफट से बताना मुझे, ताकि मैं स्क्रीन शेयर करूं और अच्छे से आपको हर एक चीज को एक्सप्लेन करूं। तो सभी सीखने के लिए तैयार हो? पक्का 100%? डायरी पेन है सबके पास? ओके, चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। एक बार मुझे रिप्लाई कर देना आप लोग, क्या आपको स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है? अपने बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, ठीक है? ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है? राइट नाउ, अगर जिस इंडस्ट्री के अंदर आप लोग आए हो, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर, मैं अपनी बात करूँ, एज अ सोरिंग मैनेजर यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ। और कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे इंडिया में टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर भी आऊंगी। मैं सिर्फ 10-15 हज़ार की सोच लेके आई थी कि अगर मुझे मेरी जॉब से 10 हज़ार मिल रहा है, अगर मैं फॉर एवर से साइड बाय साइड 15-20 हज़ार रुपए भी कमा लूंगी ना, तो मेरे लिए इनफ है। मैं ये सोच के आई थी यहाँ पे, ठीक है? बट मुझे नहीं पता था कि इस काम को करते करते आज मैं सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ मेरी टीम के अंदर हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। जो मेहनत कर रहा है वही, जो मेहनत नहीं करेगा, मैं क्लियरिटी बोल देती हूँ, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी यहाँ पे नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की हूँ, और आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? और सेकंड चीज क्या है, इंडिया के अंदर जो टॉप एफयू में लड़कियों के अंदर आती हूँ मैं, वो ऊपर वाले की दया की वजह से मैं अभी इस टाइम पे आ रही हूँ, बाकी कंपटीशन चलता रहता है, ठीक है? तो इस टाइम यहाँ पे काम करके मैं बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर पा रही हूँ, ठीक है? अब देखो, एक चीज मैं आप लोगों से पूछूंगी, क्या आप सबके भी ड्रीम्स हैं? फटाफट से बताना, जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर बैठे हो, क्या आप लोगों के ड्रीम्स हैं? मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। शायद आपको कभी स्कूल में, कॉलेज में पेरेंट्स, फैमिली, रिलेटिव्स या आपके टीचर्स कभी नहीं पूछेंगे, और ये क्वेश्चन आज से 2019 के अंदर मेरे से पूछा गया था। उस टाइम पे मेरे कोई ड्रीम्स नहीं थे। उस टाइम पे मुझे बस इतना था, मेरे खर्चे पूरे हो जाए, इतना ही बहुत है। ठीक है, शायद आप में से भी कुछ ऐसे होंगे यहाँ पे बैठे, बोले ड्रीम ड्रीम बाद में बताओ, मुझे खर्चे पूरे करने हैं, इतना इतना मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करो। तो ये मेरा माइंड सेट था उस टाइम पे, ठीक है? तो मैं अपनी बात करूं, मैं आपको एक चीज बताऊंगी, समझना। देखो, हमारे ड्रीम्स होते हैं, शायद बचपन में हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े होंगे, मैं अपना घर बनाऊंगी, अपना ये करूंगी, यहाँ जाऊंगी, घूमूंगी फिरूंगी, इंजॉय करूंगी। लेकिन धीरे धीरे जब बड़े बड़े होने लग जाते हैं, रियलिटी चेक मिलता है, आसपास लोगों को देखते हैं कि भाई ऐसे ही सर्वाइव करते हैं सबके सब, तो शायद हम अपने ड्रीम्स भूल जाते हैं। शायद हम सब कुछ भूल जाते हैं, फिर हमें लगता है कि यही सच है तो इसी में हमें जीना चाहिए, ठीक है? बट आज मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूंगी, जो भी आपके ड्रीम्स है ना, तो उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस लिया है, जब आप अपने ड्रीम्स के लिए काम करना स्टार्ट करते हो, तो आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो ऑटोमेटिकली पूरी होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप बेसिक नीड्स को पूरा करने के बजाय फोकस करो अपने ड्रीम्स के ऊपर। क्योंकि आप इस दुनिया के अंदर जितने भी लोगों को देखते हो, चाहे वो वर्ल्ड में बड़ा, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, इंडिया का बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, या किसी को भी आप देखते हो जिसको देख के आपको लगता है मुझे भी ऐसा करना है ना, वो हमेशा अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहा होगा। तो आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, किसी भी की स्टेटमेंट आप सुनोगे ना, तो वो हमेशा एक ही चीज बोलेंगे, फॉलो योर ड्रीम्स। आप देखोगे कहीं भी किसी के भी स्टेटमेंट सुनोगे ना, तो वो बोलेंगे अपने ड्रीम्स को फॉलो करना स्टार्ट करो। तो आज से ही अपना ड्रीम्स सेट करना स्टार्ट करो। फॉरएवर में आने से पहले मेरे कोई ड्रीम्स थे बचपन में, लेकिन उसके आने के बाद मेरे को पता नहीं था मेरे को क्या करना है, ठीक है? बट आने के बाद मैंने सच में सोचना स्टार्ट किया कि मेरे ड्रीम्स क्या हैं, ठीक है? तो आपको भी आज ही डिसाइड करना है कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हो, आपके ड्रीम्स क्या हैं एक्चुअल में। पूछो अपने आप से, क्योंकि स्कूल में कोई नहीं पूछता, कॉलेज में कोई नहीं पूछता, वो सिर्फ बोल देते हैं तुम ग्रेजुएशन करो, तुम ये करो, तुम जॉब करो, तुम जाओ, ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है? वो कभी कहीं कोई नहीं पूछेगा तुम क्या करना चाहते हो, ठीक है? बट मैं आज आपको पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में ड्रीम्स हैं, तो डेफिनेटली उनको राइट डाउन करो, डेफिनेटली, ठीक है? और आप में से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, एक बार अपने आप से खुद से पूछ के देखो, डू यू वॉन्ट टू चेंज योर योर लाइफ? क्या आप लोग सच में चाहते हो कि मेरी जिंदगी चेंज हो? मेरे ख्याल से कोई भी पर्सन यहाँ पे ऐसा नहीं बैठा होगा जो ग्रोथ लाइफ में नहीं चाहता होगा। कोई भी पर्सन नहीं चाहता कि आज 2026 अभी चल रहा है, आप में से कोई भी नहीं चाहता कि 2027 आए और मैं सेम रहूं। क्या चाहता है आप में से कोई भी? मेरी वॉइस एक बार क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स पे बताना। आवाज आ रही है? ओके, हाँ, यहाँ पे लाइट थोड़ा, ठीक है, ओके। आ रही है सबको? ओके। क्या आप में से कोई भी ऐसा चाहता है कि मेरी लाइफ सेम रहे, 2027 में भी मैं सेम जैसे चल रहा है? हर साल आ गई दिवाली, हर साल आ गया होली, हर साल आ गया नवरात्रे, उसके बाद आगे अभी अभी क्या आने वाले हैं,
ईद आने वाली है, अभी बकरा ईद आएगी, ये आएगा वो आएगा, ऐसे चल नहीं नहीं चाहते ना। हम सब चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में ग्रोथ करें, हर एक पर्सन चाहता है कि हम अपनी लाइफ में ग्रोथ करें, राइट। देखो ग्रोथ हर कोई अपनी लाइफ में चाहता है, हर इंसान चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ करूं, ठीक है। बट होता क्या है ना, हम जाना हम सभी चाहते हैं अमेरिका, लेकिन पकड़ हम रहते हैं रिक्शा या साइकिल, जिससे हम जिंदगी भर पहुंच ही नहीं पाते अपने ड्रीम्स तक या अपने चीजों तक। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, अब हम में से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप में से कोई भी पर्सन ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं मुझे पैसा नहीं कमाना। आप सब चाहते हो कि मेरी लाइफ में पैसा हो, क्यों हो? क्योंकि 99.9% प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ही मनी है मार्केट के अंदर। और हम सब चाहते हैं कि हमारे पास वो हो, ठीक है। मेरे ख्याल से हर फैमिली के अंदर हर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यही दिखेगा, हर छोटी छोटी चीज का सोल्यूशन यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो आपको एक चीज समझनी है। अब हम लोग करते क्या है, हमें करना तो लाइफ में बहुत कुछ है, लेकिन हम पकड़ ऐसा प्लेटफॉर्म लेते हैं जहां पे हम जितनी मर्जी रात दिन एक कर दो, जितना मर्जी तुम अपनी जान लगा लो, लेकिन आप कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हो, ठीक है। अब मैंने जॉब करके देखी है, मेरे को पता है कि मैं कितना टाइम 9 to 5 दे रही हूँ, उसके बाद एक्स्ट्रा ओवर टाइम भी कर रही हूँ। छुट्टी लेने तो मुझे पूछना पड़ रहा है, हेल्थ में प्रॉब्लम है तब भी मुझे कोई इतना ज्यादा ये नहीं करा जा रहा, मुझे हर दिन मेहनत करनी पड़ रही है। बट स्टिल मेरे पास उतना ज्यादा नहीं था, पैसा कमा रही थी बट उतना नहीं था जितना मैं करना चाहती हूँ। आज मैं अपनी मर्जी से फ्री होके कहीं भी घूमने का मन किया, मैंने उठाया बैग में चल पड़ी। मुझे पूछना नहीं पड़ता कि कौन मुझे बोलेगा कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, या ये करूं या नहीं करूं। मैं सोचती हूँ मुझे यहाँ जाना है, स्टेट में जाना है, यहाँ पे घूमना है, ये करना है, इस कंट्री में जाना है, मैं नहीं पूछती हूँ, राइट। लेकिन जब मैं जॉब कर रही थी ना, तो शायद उस टाइम पे मेरे लिए ना मेरे टाइम में भी फ्रीडम नहीं था बिल्कुल भी, ना मैं मनी उतना ज्यादा अर्न कर रही थी, लेकिन कर रही थी बट लिमिटेड लिमिट में रहता है एक, ठीक है, लिमिट समझ रहे हो। अब मुझे पता है मेरे पापा आर्मी रिटायर्ड है, पापा का भी एक लिमिट था, उन्होंने 25 साल, जितने भी साल 20-25 साल उन्होंने दिए, उनका भी रिटायरमेंट आते आते जो सैलरी था वो 40,000 या 45,000 के आसपास ही था। मतलब इतने साल देने के बाद भी, और जब वो रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद भी पेंशन आना स्टार्ट हुआ, और उस पेंशन में भी 4 बच्चे घर में हैं, अब उनको एजुकेशन देना है, उनको पढ़ाना है, उनकी शादियां करानी है, कैसे मैनेज करेंगे। तो अल्टीमेटली अगर आप समझो तो जॉब के अंदर वो चीजें नहीं है जो आप करना चाहते हो। उसी तरफ सेकंड चीज अगर हम देखें, बिजनेसमैन, अगर हमें पता है कि बिजनेस के अंदर पैसा है, हम सबको पता है, बट रियलिटी बताऊं, इंडिया के अंदर लोग बिजनेस करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से हम ट्रेन ही ऐसे होते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में आ जाता है बिजनेस मतलब रिस्क। हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें रिस्क लेने से डर लगता है कि कोई रिस्क लेना पड़ेगा। हमें पता है कि बिजनेस करना है, लाखों रुपए कमाना है तो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और अगर हजारों रुपए कमाना है तो लाखों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हमें ये चीज क्लैरिटी है, बट इतना भी हमें क्लैरिटी है कि अगर आप देखोगे इंडिया का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन, किसी भी कंट्री में कहीं भी घुस जाओगे, हर जगह आप देखोगे सबसे अमीर आदमी, चाइना का निकाल के बैठ जाओगे बिजनेसमैन, अमेरिका का निकाल के बैठ जाओगे, कहीं पे भी देखोगे तो, पूरे वर्ल्ड में भी देखोगे तो बिजनेसमैन ही है जो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी कि बिजनेसमैन इतना पैसा किस तरीके से कमाता है। कौन कौन सीखना चाहता है फटाफट से बताना। जब मुझे समझ आया था ना ये तरीके, तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं लाइफ में कभी जॉब नहीं करूंगी, मैं बिजनेस ही करूंगी। करना है तो मैंने बिजनेस करना है, अदरवाइज मैं ऐसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाली। तो अगर मैं आपको वो तरीके बताऊंगी क्या, वो ये नहीं देखता इन्वेस्टमेंट, वो देखता है कि मैं अपने मनी को कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। क्या आप जानना चाहते हो कि क्यों बिजनेसमैन डे बाई डे रिच होता जा रहा है और गरीब वहीं का वहीं रह रहा है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा, कुछ डिफरेंट उसकी जिंदगी में हो ही नहीं पा रहा। सभी जानना चाहते हो? तो ये जब तरीके मुझे समझ आए थे ना, उस टाइम पे मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मेरे को भी यही लाइफ में करना है, ठीक है। आपको समझना है, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, वो कंपाउंड फॉर्मूला को यूज करते हैं। इसको ध्यान से समझना, इसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से यूज होता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला को वर्ल्ड का एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था, मतलब पूरी दुनिया का 8वां अजूबा इसको कहा था। जो इंसान इसको समझ रहा है वो इससे कमा रहा है, मतलब जितने भी बिजनेसमैन है इसको समझते हैं और यहां से कमा रहे हैं, और जो इंसान इसको नहीं समझ रहा है वो उसको पे कर रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा सबको? मतलब जो इंसान इसको समझ रहा है वो इससे कमा रहा है, और जो इंसान इसको नहीं समझ रहा वो इसको पे कर रहा है। इनडायरेक्टली तुम पे ही करते हो, कमा नहीं रहे हो अगर पता नहीं है तो, ठीक है। तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला को एक सिंपल तरीके से समझाऊंगी ताकि आपको इजी लगे, समझ आए, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, एक मंथ में कितने डेज होते हैं? एक मंथ में कितने डेज होते हैं फटाफट से बताना। 30 या 31? 30 डेज होते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक तरफ मैं आपको एक दिन का 1 रुपया दे रही हूँ, मतलब 1 तारीख आई मैं आपको 1 रुपया दे रही हूँ, ठीक है। 2 तारीख आ गई, मैंने एक का डबल कर दिया, 2 कर दिया। 3 तारीख आ गई, मैंने अब 2 का डबल कर दिया, मतलब 4।
ठीक है, फिर चार का छः, चार छः सॉरी, चार का आठ, आठ ठीक है, ऐसे आठ का सोलह, मतलब ऐसे मैं डबल करती चली गई। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? एक तरफ मैं ऐसे आपको हर दिन पैसे डबल करती चली जा रही हूँ, मतलब हर दिन आपका जितना है उसको डबल करूंगी, ठीक है। एक तरफ मैं आपको एक दिन का 1 लाख दे रही हूँ, दूसरे दिन फिर 1 लाख, तीसरे दिन फिर 1 लाख, चौथे दिन फिर 1 लाख, पांचवें दिन फिर 1 लाख। तो 30 डेज में कितना हो रहा है? 30 डेज में कितना हो रहा है बताना फटाफट से। 30 लाख। आप आप कौन सा चूज करोगे? फर्स्ट वाला चूज करोगे जिसमें आपको एक दिन का 1 रुपया, अगले दिन दो, और दो का अगले चार, चार का आठ, आठ आठ का सोलह, सोलह का 32? कौन सा चूज करोगे? डेफिनेटली 30 लाख। महीने का 30 लाख रुपए आ रहा है, ये तो ज्यादा है ना? है ना? बट मैं आपको रियलिटी बताऊं, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? ये वही है, एक का दो, दो का चार, चार का आठ, आठ का सोलह, सोलह का 32। और यही बिजनेसमैन यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, आज बैठ के करना, एक होमवर्क दे रही हूँ, एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देखना, ये अरबों को भी क्रॉस कर जाता है। और यही है जो बिजनेसमैन यूज करते हैं अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, कोई टाइम मल्टीप्लीकेशन करके कर रहा है। अब XYZ कोई भी कंपनी खोल लो। अब एक इंसान ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे काम कर सकता है? 8 घंटे। ठीक है। अब उसी कंपनी के अंदर मैंने 10 एम्प्लॉय और रख लिए, सब मुझे 8 8 घंटे काम करके दे रहा है, तो कितने घंटे मेरा काम हो रहा है पूरे दिन में? 80 आवर्स। अब मेरे घर में पैसा कितने घंटों के हिसाब से आएगा? बताओ फटाफट से। चैट बॉक्स के अंदर 80 आवर्स के हिसाब से आएगा ना। अब जो 8 घंटे काम कर रहा है उसको 8 घंटे के हिसाब से आएगा। ठीक है। तो जितने भी बिजनेसमैन है ना, वो इसी हिसाब से अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लीकेशन करते हैं, अपना टाइम मल्टीप्लाई हुआ, बिजनेस मल्टीप्लाई, टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, इनकम ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो रहा है। और आप बचपन से देख रहे हो, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग टाइम मल्टीप्लाई पता कैसे करते हैं? पापा 8 घंटे जॉब पे जा रहा है, बेटी भी 8 घंटे जॉब कर रही है, माँ भी 8 घंटे जॉब कर रही है, भैया भी 8 घंटे जॉब कर रहा है, घर में 4 लोग हैं, बस ज्यादा ज्यादा क्या अलग अलग जॉब कर रहे हैं, ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है। बट बिजनेसमैन क्या कर रहा है? उसने लगाया पैसा, खोल दी दुकान, सॉरी, प्रोडक्ट गिर गया। ठीक है, उसमें क्या कर दिया, 10,000 20,000 एम्प्लॉय रख दिए। अब वो सब काम करके देंगे, उसके हिसाब से टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। और हम सबको पता है कि टाइम मल्टीप्लाई होगा तो इनकम ऑटोमेटिकली अब मल्टीप्लाई होगी। ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है, तो मुझे ये चीज क्लैरिटी हो गया था कि मुझे भी लाइफ में टाइम मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है। और सेकंड चीज समझना, आप लोग जिस भी सिचुएशन में आज हो, 21st सेंचुरी का रेवोल्यूशन समझो। 21st सेंचुरी, क्योंकि आज भी लोग, मैं देख रही हूँ, दुनिया चांद में पहुंच रही है, लेकिन हम लोग इंडिया के अंदर लोग क्या कर रहे हैं? बैठ के क्या देख रहे हैं? अभी भी हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। भाई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? बी प्रैक्टिकल गाइस, आंखें खोलो अपनी, कहाँ पे बैठे हो? दुनिया बहुत स्पीड से लोग जा रहे हैं, बहुत स्पीड से चीजें चेंज हो रही हैं, आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो इस चीज को? ठीक है। 21st सेंचुरी का रेवोल्यूशन समझो। पिछले, ये हमारे माँ बाप के टाइम पे था कि यार तेरी हाइट अच्छी है, चलो उठ, आर्मी में जाके खड़ा हो जा। आज तुम बच्चों को देखोगे, भागते रह जाते हैं वो लोग, ट्राई करते रह जाते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि कंपटीशन ही उस लेवल का हो चुका है। आप समझो, वो भी एक रेवोल्यूशन था जो हमारे पेरेंट्स के टाइम पे था, अब वो रेवोल्यूशन नहीं है। आप समझो, आप मार्केट में इस टाइम पे क्या रेवोल्यूशन है? देखो, सबसे पहली चीज, बहुत सारे रेवोल्यूशंस ऐसे थे जो जब मार्केट में आए, लोगों ने हड़तालें की, लोगों ने दंगे किए, लोगों ने नेगेटिविटी दी। जब कंप्यूटर आया, लोगों ने आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया था, लोग पूरी तरह से नेगेटिव थे, क्योंकि एक कंप्यूटर 20 20 लोगों का काम खा दे के बैठ रहा था। तो बैंक में भी शायद हड़तालें हुई, हर जगह प्रॉब्लम्स हुई। बट आज आप देखोगे हर किसी के पॉकेट में पड़ा है माइक्रोसॉफ्ट। समझ रहे हो ना? हम सब यूज कर रहे हैं, हर किसी के पास पड़ा है। वो आपको पता है, अब जिन लोगों ने उस टाइम पे इस रेवोल्यूशन को समझा, इस पे इन्वेस्ट किया, इस पे बिजनेस किया, आज वो सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जिन्होंने नहीं किया, वो क्या कर रहे हैं? यूजर। अल्टीमेटली दो चीजें होती हैं, यानी तो आप बिजनेस पार्टनर बनते हो, यानी तो तुम यूजर बनते हो। यूजर तो बनना तय ही होता है, बिजनेस पार्टनर बनना नहीं बनना वो तुम डिसाइड करते हो। ठीक है। सेकेंड चीज, वाटर रेवोल्यूशन आया। लोगों ने देखा इतनी नदियां चल रही है, इतने पानी है, इतने झरने हैं, सब कुछ है, ये पागल है बंदा, पानी बेच रहा है। आज आप तुम देखो, आज तुम कहीं भी चले जाओ, बस स्टैंड में तुम बोतल लेना प्रेफर करोगे, पानी नलके से पीना नहीं प्रेफर करोगे। ठीक है। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री आई, जिन लोगों ने समझा उन्होंने यूज किया इस रेवोल्यूशन को, जिन्होंने नहीं समझा वो हुआ। प्रॉपर्टी बूम आया। आप अपने पेरेंट्स को पूछना, अपने दादा दादी को पूछना, अरे एक टाइम पे ये जमीन इतने की मिल रही थी, आज इस जमीन का रेट इतना है। ये रेवोल्यूशंस थे जिनके पार्ट शायद हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा दादी, हमारे मम्मी पापा नहीं उनका बन पाए। लेकिन आप लोगों के हाथ में एक ऐसा रेवोल्यूशन है जो आप जिसका पार्ट बन सकते हो। वो है हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री, जो बहुत तेजी से ग्रो होती जा रही है, बहुत स्पीड में ग्रो हो रही है। ठीक है। हर घर में आप देखोगे, हर घर में बोल रही हूँ, हर एरिया में तुम देखोगे, लोग स्किन केयर, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशंस में ध्यान दे रहे हैं। कोविड से पहले शायद लोग नहीं देख रहे थे। ठीक है, लोगों को नहीं दिख रहा था, लेकिन कोविड के बाद अगर आप देखोगे ना, बहुत तेजी से चीजें बढ़ रही हैं।
ठीक है। आप अंडरस्टैंड करो इस चीज को कि लोग प्रेफर कर रहे हैं अच्छा न्यूट्रिशन, लोग प्रेफर कर रहे हैं जिम जाना स्टार्ट कर रहे हैं, लोग अच्छा दिखना स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा बनने की कोशिश बनने के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको समझना है कि इस टाइम जो वेलनेस इंडस्ट्री है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। ठीक है। और वेलनेस इंडस्ट्री आने वाले टाइम में 2027 तक एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है ये 65,500 करोड़ को टच करेगी। और जो भी लोग वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट हैं वो लोग कितना कमा रहे होंगे। जो आप हमें देख रहे हो ना, मैं भी इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, मैं भी वर्ल्ड के बेस्ट न्यूट्रिशंस में डील करती हूँ। ठीक है। तो मैं भी इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, इस वजह से मैं ग्रोथ कर रही हूँ। तो आपको भी इस इंडस्ट्री का पार्ट बनना है तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अभी भी अवेयर नहीं है। आप समझो इंडिया के अंदर एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, जो इंसान नहीं भी सिगरेट पी रहा उसके अंदर भी धुआं जा ही रहा है, कार्बन उनके अंदर भी जा रहा है। ठीक है। आप अंडरस्टैंड करना इस चीज को। वाटर पोल्यूशन इतना ज्यादा है, आप सबके घर में आरओ एक्वागार्ड लगा होगा बैठ के, क्योंकि आप सबको फिल्टर वाला पानी पीना है, एकदम से तुम नहीं पी सकते। तो आप समझो कितना ज्यादा मिनरल्स तो खत्म हो चुके हैं आजकल, पानी के अंदर मिनरल्स तो मिलते ही नहीं है। ठीक है। 80% इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर किसके जरिए जा रहा है, खाने के जरिए। ठीक है। आप बाहर जाके देखो, अगर आप एक वाटरमेलन भी खरीद के बैठते हो उसमें भी इंजेक्शन लगे होते हैं। कुछ भी फ्रूट्स तुम बाय कर रहे हो हर चीज में प्रिजर्वेटिव है। कुछ भी खा रहे हो कोई भी चीज, हर चीज में प्रिजर्वेटिव आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। नेचुरल चीजें आपको मिल नहीं रही, लोग ढूंढ रहे हैं कि हमें नेचुरल चीजें मिले। ठीक है। जिस वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स कितनी बढ़ रही है इंडिया के अंदर, डे बाई डे बढ़ती जा रही है। एक बार हॉस्पिटल के चक्कर काटा ना, आप देखोगे शुगर पेशेंट, बीपी हाई पेशेंट, किडनी लिवर डायलिसिस लोगों को चढ़ रहा है, हालत खराब है बहुत बुरी तरह से, बेड नहीं मिलता। ठीक है। और सिकनेस इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है इंडिया के अंदर। ठीक है। क्लियर हो रहा है। तो इस चीज को आपको समझना होगा। अब इस सिचुएशन में हम सब चाहते हैं कि हमारे पास पैसा भी हो और हमारे साथ हेल्थ भी हो। चाहते हो नहीं चाहते हो? क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को क्या देखा है ना, जब हेल्थ होती है तब पैसा नहीं होता। अब हम में से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स होंगे, वो यंगस्टर्स हैं। अभी हमें हेल्थ को लेके इतना नहीं समझ आ रहा होगा, अभी हमें लग रहा होगा फिट तो हूँ यार, मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है, फाइट कर लेती है, सब कुछ हो जाता है। बट जेब में पैसे नहीं है। अब सेकंड सिनेरियो दिखाती हूँ पेरेंट्स को। पेरेंट्स ने अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा दी, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? अब यानी तो वो फिर कहीं उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, जॉइंट्स का पेन है, या शुगर बढ़ गया है, या बीपी बढ़ा हुआ है, या क्या चीजें दवाइयों पे अपने पैसे लगा रहे हैं। यस और नो? अब इस सिचुएशन में हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास हेल्थ भी हो और हमारे पास वेल्थ भी हो, दोनों चीजें हो। हम पैसा भी कमाएं और हमारे पास हेल्थ भी हो। क्या आप में से कोई चाहता है कि मैं बुढ़ापे में जाके सक्सेसफुल होंगी, या चाहते हो कि मैं यंग एज में बनूं? सभी चाहते हो पक्का? बताओ फटाफट से। मैं यंग एज में सक्सेसफुल होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ यार, मैं अगर गाड़ी ड्राइव करूँ मैं यंग एज में करूँ ना, मैं ट्रैवल करूँ तो यंग एज में करूँ। मैं 30 40 50 60 साल की उम्र में नहीं करना चाहती थी। और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी करना चाहता। और ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आप अपने आसपास देख लेना कि लोग कमाते हैं बुढ़ापे में, फिर उसके बाद लगाते हैं हेल्थ के ऊपर। और आप चाहते हो कि ये दोनों चीजें सेम टाइम में सही टाइम पे आए। तो वेलकम है आप सबका इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। ये एरिजोना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ये मैं आपको जो वीडियो दिखा रही हूँ। ठीक है। आप इसे चाहे सैटेलाइट में भी सर्च कर सकते हो हर जगह, क्योंकि मैं जब आई थी मैं टोटली हर चीज को रिसर्च कर रही थी अच्छे से बैठ के। ठीक है। और ये रेक्स सर हैं जो फाउंडर है इस इंडस्ट्री के। अभी ये इस दुनिया में नहीं है, बट इन्होंने इस कंपनी को जब बनाया था ना, तो इन्होंने, ये ऑलरेडी बिजनेसमैन थे, ये ऑलरेडी यूएसए के अंदर बहुत सारे बिजनेस कर रहे थे। तब इनके मन में आया कि मैं कुछ ऐसा करूं, लोगों के लिए कुछ डिफरेंट करूं, कुछ मदद करूं, कुछ करूं। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया हर जगह जा जाके कि लोगों को हेल्थ की प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं, और दूसरी चीज उनके पास पैसा नहीं है। तो क्यों ना मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी तैयार करूं जिसमें लोगों की हेल्थ की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो और लोगों को पैसा कमाने का भी मौका मिले। क्योंकि देखो, किसी को आप एक बार पैसा देके उसकी मदद कर सकते हो, उससे ज्यादा बेटर ये है कि उसको पैसा कमाना सिखा दो। तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को तैयार किया, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि बहुत सारे लोगों की लाइफ पूरे वर्ल्ड में चेंज हो रही है। ठीक है। और फॉरएवर की अगर मैं बात करूँ, 1913 में 1978 से ये कंपनी टोटली पिछले 48 ईयर से चल रहा है। ठीक है। वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा एंड बी हाइव्स के अंदर। पूरे वर्ल्ड में 85% जो मार्केट कवर हो रहा है वो फॉरएवर एलोवेरा का हो रहा है। 65% हनी जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो फॉरएवर का हो रहा है। मोर देन 160+ कंट्रीज के अंदर ये चल रही है। टर्नओवर इसकी 21,000 करोड़ से भी ज्यादा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इसको वर्ल्ड का बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का भी प्लान मिल चुका है, मतलब अवार्ड मिल चुका है, सॉरी। ठीक है। अब आपको समझना है एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। देखो, ये ट्रेनिंग शायद कल भी सर ने ये पॉइंट क्लियर किया, और मैं आज भी आपको ये पॉइंट क्लियर करूंगी। मार्केट के अंदर मोस्टली जो बिजनेस है वो ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर क्या होता है, कोई चीज 10 रुपए की मैन्युफैक्चर होती है, उसके बाद वो एडवर्टाइज की जाती है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के जरिए। ठीक है। उसके बाद वो पहुंचती है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास,
नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी उसमें पैसा लगाएगा, फिर उसके बाद स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर भी पैसा लेगा, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर भी पैसा लेगा, फिर होलसेलर लेगा, फिर जाके वो रिटेलर के पास पहुंच रही है। मतलब जो 10 रुपए में बनी चीज वो 100 रुपए की आपको मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि बीच में पैसा जा रहा है, ठीक है, और जा किसकी जेब से रहा है? आपकी जेब से, ठीक है। तो अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या है? फॉरएवर है वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब डायरेक्ट मेरे को प्रोडक्ट दे रही है, मेरे को प्रोडक्ट की वैल्यू भी मिल रही है, ऑथेंटिसिटी भी मिल रही है, और साथ ही साथ मैं प्रोडक्ट को आगे डिस्ट्रीब्यूट करके बिजनेस भी बढ़ा सकती हूँ। मतलब कंज्यूमर को पूरा जो बीच का पैसा जो यहां जा रहा था ना, वो किसको मिल रहा है? ये जो आप डिस्ट्रीब्यूटर हो उसी को फायदा हो रहा है। समझ में आ गया? ठीक है। और फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की अगर बात करूं तो मार्केट के प्रोडक्ट्स के कंपैरेटिव बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जो सील्स के अप्रूवल्स हैं, ये आपको ट्रेडिंग्स के अंदर आगे सीखने को मिलेंगे, तो ध्यान से आप लोगों ने समझना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि 85% मार्केट हम कवर करते हैं एलोवेरा की, और 65% मार्केट हम कवर करते हैं हनी की। और देखो, मैं आज तक मुझे ये नहीं पता था पतंजलि से जो मैं एलोवेरा लेके आ रही हूँ वो कहाँ पे उग रहा है, मुझे नहीं पता था। बट फॉरएवर में इतना क्लैरिटी है, इतना क्रिस्टल क्लियर है, हर चीज आपको दिखाई जाती है कि कहाँ से प्रोडक्ट बन रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे आप तक आ रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, डेलिस टेक्सास के अंदर इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। मतलब करीबन बहुत सारी जमीन के अंदर जहां पे सिर्फ एलोवेरा उगाया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर से प्लेन जाना तक बंद होता है, क्योंकि एलोवेरा की जो डाइट है वो हवा ही है, वो हवा से ही लेती है चीजें, ठीक है। तो आप समझो कि वही चीजें आपको, नेचुरल चीजें ही यहाँ पे मिलती हैं सारी की सारी। और आपको अंडरस्टैंड करना है सीसी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लेना अच्छे से डायरी पेन के अंदर। हमारा बिजनेस पूरा का पूरा सीसीस पे चलता है। सीसीस क्या है? सीसीस क्यों बनाए गए? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग करेंसी है। इंडिया में रुपया है, कहीं डॉलर है, कहीं यूरो है, कहीं पाउंड है। हर कंट्री में अपनी अपनी करेंसी है, इसीलिए कंफ्यूजन ना हो। ये अपना सारा बिजनेस जो कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं केस क्रेडिट के अंदर, कॉमन करेंसी के अंदर। कॉमन करेंसी क्या है? आईडी आपका टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, आपको ट्रेनिंग्स के कोई चार्जेस नहीं होते, ठीक है। जब आप आईडी क्रिएट कर लेते हो, तब आप जब 1000 पॉइंट्स कलेक्ट करते हो आईडी के अंदर, आपकी 1 सीसी होती है, जो कि अप्रोक्स 20,000 का टर्नओवर। जब आप 2000 पॉइंट्स कंप्लीट करते हो तब 2 सीसी होती है, वो अप्रोक्स 40,000 का टर्नओवर होता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होगा, क्या मैम ये 40,000 का टर्नओवर हमें किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या तरीके? ये बहुत ही आसान है। एक छोटा 18 ईयर ओल्ड का बच्चा भी कर लेता है, और इसको करने में ज्यादा देर नहीं लगती, लोग 5-10 दिन में ही निपटा लेते हैं। मैंने खुद 4-5 दिन में इसको कंप्लीट कर लिया था। तो इसके भी तरीके आपको आगे ट्रेनिंग्स के अंदर आप सीख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? आप 2 सीसी कंप्लीट करते हो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, जब 10 सीसी कंप्लीट करते हो आप सुपरवाइजर बनते हो, 60 सीसी करते हो आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, 120 सीसी करते हो मैनेजर बनते हो। और हर लेवल पे इनकम आपके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग ही आप जनरेट करते हो। यहाँ पे फॉरएवर के अंदर आज तक, मुझे पिछले 6 साल से मैं काम कर रही हूँ, मैंने जितने भी मैनेजर्स को देखा है, जो मेहनती मैनेजर है ना, उनकी इनकम अप्रोक्स, कोई 8 महीने में बन जाता है, कोई 1 साल में बन जाता है, उनकी इनकम अप्रोक्स मेहनत करके 1 लाख को क्रॉस कर रही होती है, ठीक है। हर लेवल पे अच्छा इनकम लोग जनरेट कर लेते हैं, लेकिन काम करना पड़ेगा, विदाउट काम नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हो गया? तो मैनेजर बनने में कितना टाइम लगता है? ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी। मेरे को 1.5 साल लगा था, लोग जल्दी कर लेते हैं अब, ठीक है। और देखो, मैंने फॉरएवर क्यों चूज की? क्योंकि सबसे बड़ी चीज, मेरा टाइम लिवरेज हो रहा है। अगर बाहर मुझे टाइम लिवरेज करना है तो पहले मुझे आइडिया ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद मुझे बहुत सारी चीजें होती है यार। मेरे को कोई कंपनी चलानी है, मुझे कहीं पे कहीं जाके मेरे को पहले तो परमिशन लेनी पड़ेगी, मुझे बड़ी चीजें करनी पड़ेगी, बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। तो वहां पे टाइम लिवरेज करने में भी टाइम लगेगा। बट फॉरएवर में मुझे कोई टेंशन नहीं है कि अमेरिका से प्रोडक्ट इंडिया कैसे आ रहा है, इंडिया में प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पहुंच रहा है, सब कुछ बना बना है। 95% काम फॉरएवर कर चुकी है, ठीक है। सेकेंड चीज, मैं यहाँ पे टाइम लिवरेज कर पा रही हूँ अपना। फाइनेंशियली फ्रीडम, आप ऑलरेडी मेहनत करते हो तो आप फाइनेंशियली फ्री होते हो। अल्टीमेट लाइफस्टाइल, फॉरएवर के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स देखोगे, अच्छा लाइफस्टाइल ही जी रहे हैं। और मैं ये नहीं चाहती कि आप सिर्फ उस लाइफस्टाइल को देख के अट्रैक्ट होके आ जाओ। आपको एक चीज समझनी होगी कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप देख रहे हो ना, उन्होंने हार्डवर्क किया है। हार्डवर्क कहीं बाहर जा जाके नहीं किया, घर पे बैठ के ही किया है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ग्रो होते हुए लोगों को देखा है, जो मेहनती है। और मैं अपनी बात करूं तो मुझे फेम एंड रिकॉग्निशंस भी यहाँ पे मिलती है। कभी जो भी लेवल आप अचीव करते हो, हर 3 महीने में हमारी अचीवमेंट्स के वो रहते हैं, ठीक है। और जॉब के अंदर कभी मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि यार तूने बहुत अच्छा किया, बट रियलिटी बता रही हूँ, फॉरएवर में बेस्ट मुझे ये लगता है कि हमें रिकॉग्निशंस मिलती हैं, ठीक है। और फॉरएवर टू ड्राइव, अभी मैंने जो किया सेल्टोस ली थी, वो मैंने फॉरएवर में कार प्लान करके ही की।
ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरा सपना स्कूटी तक का भी नहीं था। मैं नहीं सोचती थी स्कूटी साइकिल, नहीं कुछ नहीं सोचती थी। कुछ भी नहीं था, दिमाग में था ही नहीं कुछ भी कभी भी। बट फॉरएवर में आने के बाद ना, मेरे से एक बार सर ने पूछा, अंजुना तेरे ड्रीम्स क्या, कार कौन सी, ड्रीम कार कौन सी है? अब मुझे पता ही नहीं, मैं किसी कार के बारे में ज्यादा नॉलेज ही नहीं थी। अब उसके बाद मैंने कार देखना स्टार्ट किया, अच्छा ऐसी भी कारें होती है, इतने की होती है, इतने लाख की भी होती है, करोड़ों की भी होती है। फिर जाके मैंने डिसीजन बनाया था, अच्छा कार प्लान कर सकती हूँ तो मैं ले सकती हूँ, ठीक है। तो आप कार प्लान लेवल 1 करते हो तो 26,000 मिलता है 36 महीनों के लिए। कार प्लान लेवल 2 करते हो तो 39,000 मिलता है अपनी इनकम से अलग, ठीक है। जब आप कार प्लान लेवल 3 करते हो तब 52,000 मिलता है आपको 36 महीनों के लिए। मैं ये तीनों क्वालिफाई कर चुकी हूँ। ये मैंने जिनका आपने कल ऑलरेडी सेशन अटेंड किया था, ठीक है, तो ये इन्होंने अपने 22 साल की एज मम्मी को गिफ्ट की थी, ठीक है। अजर सर कोई घर बना रहा है अपना, कोई कार ले रहा है, ठीक है। ये हाउस वाइफ है लक्ष्मी मैम, ठीक है। आज अपना खुद का घर भी बना चुके हैं यहाँ से मेहनत करके, ठीक है। और अपना खुद के घर भी बना चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, मेरी टीम में कम से कम अगर बात करूं 50 से ज्यादा मैनेजर्स हैं जो अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सब अपना अच्छा इनकम कमा ही रहे हैं, मतलब अच्छा कमा भी रहे हैं और अच्छी अपने लाइफस्टाइल को भी मेंटेन करके चल रहे हैं। और फॉरएवर मैंने सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, वो था इंटरनेशनल ट्रिप्स। आप मेरे इंस्टाग्राम में जितने भी जाते हो, आप मुझे देखते हो कि अंजना मैम तो इतनी सारी कंट्रीज ट्रेवल की हैं। यस, मैं फॉरएवर से क्वालिफाई करके की हूँ, ठीक है। दुबई मैंने क्वालिफाई किया था, उसके बाद मैंने बाको किया था क्वालिफाई, ठीक है। फॉरएवर में 2 इंटरनेशनल ट्रिप रहते हैं साल के, ठीक है। कभी कभी एक्स्ट्रा भी मिल जाता है एफएलपी इंडिया की तरफ से, उसको भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। मैंने फॉरएवर का एक भी ट्रिप मिस नहीं किया है। मैंने हर ट्रिप, मुझे देखा ना ये ट्रिप है, मेरे को क्वालिफाई करना है, मैंने हार्ड वर्क किया है। और आपको भी बोलूंगी हार्ड वर्क करोगे तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। स्विट्जरलैंड में ट्रैवल कर चुकी हूँ, ठीक है। और दुबई 2 टाइम्स मैं गई थी, ये भी मेरा ईएमआर था। फ्रांस गई थी ग्लोबल रैली पे। मैंने सिर्फ इंडिया में देखा, जो लोग ना, मैं देख रही हूँ कि फॉरएवर को लेके या इस इंडस्ट्री को लेके कहीं ना कहीं क्या देखा, अरे नहीं 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 मैं ये नहीं करूंगी, मतलब चाहे भले ही कुछ नहीं है जेब में बट बनेंगे पूरा कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगी। बट मैं रियलिटी बताऊं, जब मैं किसी भी कंट्री में गई ना, मैंने एडवोकेट्स को देखा, मैंने जो एडवोकेट्स फॉरएवर करते हैं, मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखा जिनके ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं, वो भी फॉरएवर करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रीडम है, ठीक है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा फॉरएवर करते हुए हर कंट्री के अंदर। जब मैं फॉरएवर ये पेरिस हमारा ग्लोबल रैली होता है तब मैं गई थी, तो अलग अलग कंट्रीज के लोग थे बहुत सारे, ठीक है। अजरबैजान से मैं तभी आप देख सकते हो कि इंडिया में ग्लोबल रैली हुआ था एक बार। तो इंडिया में पूरे वर्ल्ड से जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर थे वो इंडिया में आए थे। तो इसको आप देख सकते हैं। दिन भर के जीने पर लगता है अटकल, दौर अपना आएगा। ठीक है। और वर्ल्ड वाइड बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन्स बहुत सारी हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लड़कियां हैं फॉरएवर में। और इंडिया में लड़कियां कम हैं, बट मैं चाहती हूँ कि इंडिया की जितनी भी लड़कियां जो अपने ड्रीम्स छोड़ चुकी हैं, जो सोचती हैं सिर्फ मैं हाउस वाइफ बन के ही अपनी जिंदगी जीऊंगी, या फिर कुछ लड़कियां थी जो करती थी लेकिन आफ्टर मैरिज छोड़ चुकी हैं अपने ड्रीम्स, मैं उन सबको एक चीज बोलना चाहूंगी कि अब भी आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। बस आपको खुद के ऊपर बिलीव करना है और थोड़ा सा लर्निंग के ऊपर फोकस करना है और हार्डवर्क करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो पूरे वर्ल्ड में मैंने देखा ना, लड़कियां लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। ये जर्मनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये जापान के हैं, ये यूएसए के हैं, ये कनाडा के हैं, ठीक है, ये जापान के हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और डोमेस्टिक टूर भी मिलता है, वो साल का एक रहता है, वो भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। साथ में आप मेरे साथ जिस मेरे साथ काम करने वाले हो, हमारे यहाँ भी कुछ ट्रिप्स के क्वालिफिकेशंस रहती हैं, वो भी हम रखते हैं ताकि हमारे साथ जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो हम छोटी छोटी ट्रिप्स भी क्वालिफाई करें, इंडिया भी कवर करें, ठीक है। क्योंकि मैंने ये चीज फील की है, जब मैं जॉब करती थी मेरे लिए शिमला जाना भी बहुत मुश्किल था। मैं शिमला जाना भी सोचती थी, मनाली तक नहीं गई थी, मैं घूमती ही नहीं थी, जाती नहीं थी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार क्यों ना हम ऐसे छोटे छोटे ट्रिप्स रखें ताकि हमारे साथ जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर वो भी जा सके। तो क्वालिफाई करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट में इसमें भी जा सकते हो, ठीक है। अभी हाल ही में मेरा गोवा ट्रिप हुआ था, आगे और भी ट्रिप्स आने वाले हैं, तो आप भी उन्हें क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। और मुझे कभी नहीं पता था कि मैं कंपनी के जो प्रेसिडेंट है उनसे भी मिलूंगी, और अच्छा बिजनेस किया था तो डेफिनेटली उनके साथ भी मिले, उनके भी एक्सपीरियंस देखे, ठीक है। और फॉरएवर के अंदर सबसे बेस्ट जो चीज थी वो क्या है, चेयरमैन बोनस। मैं आपको बता देती हूँ, जितनी भी कंपनी का टर्नओवर जाता है उसका 3% अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, ठीक है। वो 3% में क्या रहता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। मैं लेवल 1 क्वालिफायर हूँ, ठीक है। पिछले 2 साल लगातार मैं लेवल 1 क्वालिफाई की हूँ। और ये लेवल 1 वालों के इनकम आप देखोगे किसी का
52 लाख के आसपास जाता है ये एनुअल इनकम। मतलब जैसे चेयरमैन बोनस कैसे समझाऊं, जैसे दिवाली में बोनस मिल जाता है ना एक्स्ट्रा, वैसे ये चेयरमैन बोनस होता है। तो किसी का 52 लाख है, किसी का 19 लाख है, किसी का 13 लाख है, 13 लाख, इस तरीके से, ठीक है। ये बिजनेस पे डिपेंड करता है और फॉर एवर की जितनी ये होती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेवल 2 का देखोगे, कोई 1 करोड़ 60 लाख लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। और आज तक का जो सबसे हाईएस्ट चेयरमैन बोनस जो रहा है, ये जो पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट जो चेयरमैन बोनस लेते हैं, ये रॉल्फ किप एंड जेन लीच लेती है, सॉरी, रॉल्फ किप एंड उनकी वाइफ लेती है, ठीक है। ये लंदन के डिस्ट्रीब्यूटर है, जिनको आप देख सकते हो। और इंडिया का सबसे हाईएस्ट चेयरमैन बोनस जो आप तक आज तक रहा है वो इनका रहा है, कम से कम 3 CR के आसपास गया है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखो, एक मंकी फिलोसफी मत यूज करना। मंकी फिलोसफी क्या है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। एक बंदर के आगे एक तरफ मैं 5 केले रख दूं और एक तरफ मैं उसके पास 500 का नोट रख दूं, तो वो क्या चूज करेगा? बताओ फटाफट से। अगर एक बंदर के आगे मैं एक तरफ 5 केले रख दूं और एक तरफ 500 रुपए रख दूं, क्या चूज करेगा? बनाना ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि उसको पैसे की वैल्यू पता ही नहीं है। उसको नहीं पता कि 500 रुपए से मैं शायद कितने बनाना खरीद लूं। नहीं होगा पता, राइट। सेम एज इट इज इंसान के आगे एक तरफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी रख दो और एक तरफ 10,000 की जॉब रख दो ना, तो आप, कुछ इंसान ऐसा यूज सोच लेते हैं कि भाई मैं महीने का 10,000 कमाना प्रेफर करूंगा। बट आप ये नहीं सोच रहे हो कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी से शायद आप कितने, कितना और कर सकते हो, कितने लोगों की मदद कर सकते हो, ये समझना, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में आप ध्यान रखना। क्लियर हो गया सबको? और मैं आपको ना एक स्टोरी सुना के एंड करूंगी, क्योंकि मैं हमेशा ये स्टोरी से ही एंड करती हूँ ये सेशन, डेफिनेटली। क्योंकि ये स्टोरी मैंने जब सुनी थी तो मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ था कि यस, मुझे फॉरएवर कंटिन्यू करनी चाहिए आगे। तो कितने लोग हैं आप में से जो सुनना चाहेंगे? बताओ। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा, मैं करना तो चाहती हूँ, आपका ट्रेनिंग अटेंड करके मेरे को मोटिवेशन भी आ गया, मैं भी करना चाहती हूँ। बट अभी मैं घर पे शेयर कर दी और पापा ने बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया, अरे फ्रॉड है तुम, मत पढ़। और हम उधर उसी टाइम गुब्बारे की तरह फूली हुई जो थी, वो मेरे को पिन मर गया और उसके बाद मैं एकदम से हो गई, अरे नहीं ये नहीं होगा, खराब है ना। बताओ कितने लोग स्टोरी सुनना चाहोगे, फटाफट से बताओ। मेरे साथ भी हुआ था, जब मैंने फॉरएवर देखी मैं तो पापा के पास जग गई थी भाग के, कि पापा ऐसी ऐसी कंपनी मैंने देखा, ऐसा ऐसा बिजनेस देखा है, मैं तो, अब देखना, अब तो अंजना ये करेगी, अब तो ये करेगी, अब तो ये हो जाएगा, आप देखते जाओ। और पापा तभी उसी टाइम पे चश्मा पहने और मेरे को सीधा, तू एक काम कर, चुपचाप अपनी जॉब की तैयारी कर। और ये सब चीजें ये हमने देख रखा है, मेरे बाल ऐसे ही वाइट नहीं हुए, पूरे दुनिया को चार के आया हूँ, मैं देख के आया हूँ, इतनी इतना भी आसान नहीं होता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम सबको रिजेक्शंस फील करने को मिलती है, चाहे हस्बैंड हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो, जिसको भी हम शेयर करते हैं, राइट। बट मैंने ना एक स्टोरी सुनी थी, उस स्टोरी की वजह से ना मेरा माइंडसेट एक स्ट्रॉन्ग तरीके से काम कर रहा था। वो स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाना चाहोगे? क्या सुनना चाहोगे? फटाफट से बताओ, क्या सुनना चाहोगे? पक्का? चलो सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। पुराने जमाने की बात है। बोलते हैं एक पेड़ के नीचे, एक पेड़ के ऊपर ना एक बंदर और बंदरिया रहते थे, ठीक है। और उनके पेड़ के नीचे से एक नदी बहती थी, बहुत सुंदर व्यू होता है वहां पे, वो रहते थे। एक दिन क्या होता है ना, बहुत तूफान आता है, हवा आती है, आंधी होता है, तूफान होता है, बहुत ज्यादा बिजली कड़कती है। और एकदम से एक भविष्यवाणी होती है। भविष्यवाणी क्या होती है? कि सुबह के 4 बजे अगर बंदर और बंदरिया पानी में छलांग लगाएंगे, तो बंदरिया बन जाएगी रानी और बंदर बन जाएगा राजा। और उसके बाद जब तक वो कुछ पूछने लगे तब तक वो क्या होगी, भविष्यवाणी गायब। और दोनों कंफ्यूज हो गए कि क्या करें क्या करें। तो बंदरिया बोलती है कि चल कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं क्या जाता है। तो वो डिसाइड करते हैं ठीक है ट्राई कर लेते हैं। तो सुबह उठते हैं और पानी में लगती है छलांग और बाहर निकल के आती है बंदरिया, वो सच में चेंज हो जाती है। और खुद को चेंज देख के वो खुश हो जाती है कि वाह, मैं अपने बंदर को भी तो देखूं, मेरा बंदर कैसा लग रहा है। और जैसे ही वो बंदर की तरफ देखती है तो बंदर, इधर देखती है बंदर यहाँ भी नहीं, इधर देखती है बंदर वहां भी नहीं, पीछे मुड़ती है बंदर दिख नहीं रहा। वो भाग के पानी के पास जाती है, बंदर वहां भी नहीं, उसको लगता है डूब तो नहीं गया। और तभी वो ऊपर देखती है तो बंदर वहीं पेड़ पे बैठ के उसको देख रहा होता है, सर पे हाथ रख के। और वो बोलती तूने क्यों नहीं छलांग लगाई? तो वो बोलता है मेरे मन में ना डाउट आ गया था। बोलती क्या डाउट? अगर नहीं हुआ तो बंदरिया बोली नहीं हुआ तो क्या हुआ, बंदर ही रहता, एटलीस्ट ट्राई तो करता। समझ में आया? नहीं हुआ तो क्या हुआ, कुछ थोड़ा ना हो जाएगा। सेम ऐसे ही मुझे समझ आया, अगर नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, मैं कौन सा पहले ही बहुत कुछ कर रही हूँ, ठीक है। रिचार्ज कराने के लिए पेरेंट्स पे डिपेंड हूँ,
ठीक है, कहीं बाहर जाना है, किसी को पूछ के जा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो इससे अच्छा ट्राई करके देख लेती हूँ। ट्राई करना स्टार्ट किया, ट्राई करते 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 यहाँ तक पहुंच गई। तो लाइफ में हमेशा याद रखना, ट्राई करना है। ठीक है। और ट्रस्ट मी फॉर एवर, बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। हाँ, हो सकता है आपको नेगेटिविटी मिले, चारों तरफ से बहुत सारे लोग नेगेटिव भी करें, बट आपको एक ही चीज बोलूंगी, खुद से रिसर्च करो, क्योंकि करियर आपका है। ठीक है, खुद से आइडेंटिफाई करो, क्योंकि आपने करना है। जो आपको नेगेटिव करके जाएगा ना, वो आपका बिल पे करने वाला है, ना वो आपके एक्सपेंस पे करने वाला है। वो सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन देता है, वो नॉलेज नहीं होती। वो जिनको नॉलेज होती है ना, वो यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करना, अभी फटाफट से जाके अपना अटेंडेंस कंप्लीट करके आओ, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। ठीक है। और अपना आईडी जनरेट कर लो, फटाफट से बोल देना मेरा आईडी जनरेट कर दो। आईडी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में बनता है, कोई चार्जेस नहीं रहते आईडी के। ठीक है। और उसके बाद आप, हाँ, एक चीज और कर सकते हो। मैंने जब फॉरएवर शुरू की थी ना, मैंने कुछ प्रोडक्ट यूज करके देखे, तो आप भी अपने लिए कोई भी प्रोडक्ट यूज करके देख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगेगा आप डेफिनेटली यूज करके देखना। ठीक है। और उसके बाद आगे की ट्रेनिंग्स का पार्ट बनो। और जो 9 PM सेशन है ना, सॉरी 9 PM बोल रही हूँ, आज 7 PM वेबिनार है, वो मत मिस करना। 7 PM वेबिनार है अर्जुन सर का। उसमें वो आपको प्रोडक्ट नॉलेज देने वाले हैं फॉरएवर की। ठीक है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट नॉलेज होना जरूरी है, कौन सा प्रोडक्ट कैसा है, किसकी क्या डिमांड है, ये कहाँ पे काम आ सकता है, इसकी क्या क्वालिटी है, क्या क्या इसमें बेनिफिट्स हैं। तो ये जो 7 PM वेबिनार है, आप में से कोई भी मिस ना करें। और कुछ लोगों के दिमाग में होता है मैं कितना जल्दी काम सीख सकती हूँ। देखो, लर्निंग जो है ना, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आप ये मत समझो मैं एक दिन में सीख जाऊंगी। मैं आज भी सीखती हूँ, आगे भी सीखती रहूंगी। बस इतना ध्यान देना, अगर आपको काम को सीखना है, तो ये डिग्री के लिए भी यार आप 3 साल लेते हो। ठीक है। आपको अगर यहाँ पे काम सीखना है, तो एटलीस्ट 5 to 7 डेज अपने लर्निंग के ऊपर दें। अपने 24 आवर्स में से डेली अपना 1 आवर्स 2 आवर्स अपना निकालें और सीखने पे फोकस करें। ठीक है। क्योंकि ये 24 आवर्स में आप बहुत सारी चीजें करते होंगे, लेकिन खुद से अपना अलार्म सेट करें और खुद से सीखने पे फोकस करें। ठीक है। और बाकी 7 PM ट्रेनिंग के लिए रेडी रहें, और अपना आईडी फटाफट से जाके जनरेट कर लें। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।